Hello, learners. Welcome to Sidu Classes. I am your host and excited to have you all in today's class. Get comfortable, grab your notes, and let's get started. In this videos, we are going to learn about parts of speech. Yes, आज की क्लास जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच की है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे ग्रामर की। इससे पहले वाले वीडियोस में हम लोगों ने देखा था सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को, इनके टाइप्स को अच्छे से एक्सप्लेन किए थे। पूरे एग्जाम्पल के साथ डिटेल में एक्सप्लेन मैंने किया था। आप लोग अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके मेरे चैनल पे देख ले। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम लोग देखेंगे व्हाट आर पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर. They are the categories into which words are grouped based on their function in a sentence. Parts of speech इंग्लिश ग्रामर के बेसिक ब्लॉक्स होते हैं। ये वो कैटेगरीज हैं जिनमें वर्ड्स को उनके काम के हिसाब से डिवाइड किया जाता है, जैसे कि आपका नाउन हो गया, वर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, वही सब। ठीक है। इंग्लिश ग्रामर के हर सेंटेंस में कोई अलग अलग वर्ड्स होते ही हैं और हर वर्ड को ये अलग रोल या काम होता है। किसी वर्ड का काम किसी का नाम बताना होता है, किसी का काम एक्शन दिखाना होता है, तो किसी का काम दो शब्दों को जोड़ना होता है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि इनकी जो है वो इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों इम्पोर्टेंट है। Why parts of speech are important? Improve sentence structure. Yes, जो ग्रामर की जो नींव है वही हम लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हर शब्द किसी न किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच से संबंधित होता है, जैसे कि नाउन हो गया आपका, वर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया। इन्हें समझे बिना आप सेंटेंस को सही से बना ही नहीं सकते। जैसे कि मैं एक यहाँ पे एग्जांपल देके समझाती हूँ। यहाँ पे लिखती हूँ, राहुल प्लेज क्रिकेट। तो यहाँ पे राहुल है, वो क्या है हमारा? राहुल जो है यहाँ पे हमारा नाउन है। क्या है? नाउन। प्लेस हो गया हमारा वर्ब एंड क्रिकेट क्या हुआ? क्रिकेट भी हमारा नाउन है। क्यों? यहाँ पे तो राहुल हमारा एक व्यक्ति है, क्रिकेट क्या हो गया हमारा? वस्तु हो गया। क्रिकेट क्या हो गया हमारा? वस्तु हो गया है, इसलिए इसे भी हम नाउन बोलेंगे। नाउन का जो डिफिनेशन है वो लोग तो आप लोग जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं हूँ आप लोगों के साथ, मैं आगे की वीडियोस में आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है। तो इम्प्रूव सेंटेंस स्ट्रक्चर, enhances vocabulary understanding. यस, जब आप जानते हैं कि कौन सा शब्द कौन से पार्ट ऑफ स्पीच में आता है तो आप सही और अर्थपूर्ण वाक्य बना सकते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल यहाँ पे मैं लेके बताती हूँ। सी हैप्पी वेरी इज। क्या ये सेंटेंस सही है? क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं, ये आपका सेंटेंस रॉन्ग है। तो सही सेंटेंस क्या होगा हमारा? सी इज वेरी हैप्पी। ओके, मतलब करेक्ट सेंटेंस फॉर्मेशन होना चाहिए। हैप्पी हमारा यहाँ पे क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया एंड इज क्या हो गया? वर्ब हो गया और सी क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। क्यों? सी किसी
नाम के बदले यहाँ पे हम लोग क्या सी का यूज कर रहे हैं। अब थर्ड है हमारा हेल्प्स इन लर्निंग ग्रामर रूल्स। मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच से आप जान पाते हैं कि एक ही शब्द कैसे अलग अलग रूपों में प्रयोग होता है, जो वर्ड फॉर्मेशन में हम लोगों को काम आता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक टीच हुआ, तो टीच का क्या होगा, टीच हमारा क्या होगा, वर्ब होगा। जैसे हम लोग बोलेंगे पढ़ाना, टीचर हो गया हमारा, वो क्या हो गया, नाउन हो गया, वो क्या हो गया, शिक्षक हो गया। टीचिंग क्या हो गया हमारा, नाउन हो गया, जो पढ़ने की क्रिया हो गया। ठीक है, इसेंशियल फॉर राइटिंग एंड स्पीकिंग। जब आप जानते हैं कि कौन सा शब्द कहाँ और कैसे प्रयोग करना है। ठीक है, जो टेंस में, वॉइस में, नरेशन में, मॉडल्स, क्लॉज जैसे टॉपिक्स को समझने में पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बहुत मदद करता है। एड्स इन ट्रांसलेशन एंड लैंग्वेज लर्निंग। हिंदी से अंग्रेजी या अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करने समय पार्ट ऑफ स्पीच की जानकारी रहनी चाहिए, तभी तो आप ट्रांसलेशन अच्छे से कर पाइएगा। तो क्यों इम्पोर्टेंट है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच? इम्प्रूव सेंटेंस स्ट्रक्चर, vocabulary understanding, helps in learning grammar rules, essential for writing and speaking, and translation and language learning. ओके, अब हम लोग देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं। तो कितने हैं टोटल, 8 हैं। दीज आर टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। नाउन हो गया आपका प्रोनाउन, verbs, adjective, adverb, preposition, conjunction and interjection। नाउन जिन्हें हम क्या बोलेंगे, संज्ञा बोलेंगे। नाउन को हम लोग क्या बोलेंगे, संज्ञा। मतलब किसी भी पर्सन हो या प्लेस हो या थिंग हो या आइडिया के नाम को क्या बोलते हैं हम लोग, नाउन बोलते हैं। मतलब नाउन क्या है हमारा, एक नाम है। नाउन क्या है हमारा, नाम है। किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग या आइडिया के नाम को क्या बोलेंगे हम लोग, नाउन बोलेंगे। इस वीडियोस में मैं आप लोगों को मोटा मोटी समझा दूंगी, क्योंकि हम लोगों को हर एक पार्ट्स को अच्छे से डिफाइन करके एग्जाम्पल के साथ पढ़ना होगा। ठीक है, तो मैं अभी ऐसे ही आप लोगों को हल्का समझा रही हूँ। नाउन का कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग, जैसे कि हो गए हमारे राम, दिल्ली, बुक, ऑनेस्टी। ये सब क्या है हमारे, नाउन है। राम, दिल्ली, बुक, ऑनेस्टी। नाउन में भी टाइप्स है, जो हम लोगों को जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये हम लोगों को समझ में आएगा कि कौन सा, जैसे राम हो गया, दिल्ली हो गया, बुक हो गया, ऑनेस्टी हो गया, तो ये सब कौन से नाउन के टाइप्स में जाएंगे। ओके, अब है हमारा प्रोनाउन, जिसे हम बोलते हैं सर्वनाम। मतलब जो नाम के बदले यूज होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे मैं, कोई लड़की का नाम श्वेता है, तो मैं ये तो नहीं बोल सकती श्वेता बहुत अच्छी लड़की है, श्वेता उसका नाम है, श्वेता बहुत अच्छी लड़की है, श्वेता पढ़ने में अच्छी है, श्वेता ये करती है, श्वेता को वो पसंद है। बार बार हम लोग उसका नाम तो ले नहीं सकते, तो इसीलिए नाम है हमारा, क्यों, नाम के बदले यूज होता है। ठीक है, तो नाम के बदले यूज होता है, तो एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे राम इज अ बॉय। ठीक है, तो हम लोग बार बार राम नहीं बोल के क्या बोलेंगे, यहाँ पे ही बोलेंगे। ही, सी, इट, दे, ये सब क्या हो गया, हमारे प्रोनाउन हो गए। नेक्स्ट है हमारा वर्ब, जिसे हम लोग बोलेंगे क्रिया। क्रिया क्या है, जो एक्शन या स्टेट को दिखाता है, एक्शन या स्टेट को दिखाता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिया बोलेंगे। जैसे कि रन हो गया, ईट हो गया, इज,
आपका आर, ये सब क्या हो गया, क्रिया हो गया, मतलब जो काम हो रहा है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, इसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। आई एम हैप्पी। तो यहाँ पे एम क्या हो गया हमारा, वर्ब्स हो गया, एम क्या हो गया, वर्ब्स हो गया। ओके। एडजेक्टिव, जिसे हम बोलेंगे विशेषण, मतलब जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। एडजेक्टिव किसको बोलेंगे, जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। जैसे कि आपका हो गया टॉल, ब्यूटीफुल, रेड, थ्री, ये सब क्या हो गया आपका एडजेक्टिव हो गया। सी हैज अ रेड ड्रेस, मतलब वो कैसा कपड़ा पहनी है, लाल कपड़ा पहनी हुई है, लाल रंग का ड्रेस पहनी हुई। तो ये क्या हो गया आपका एडजेक्टिव हो गया। ओके। मैंने यहाँ पे पूरा सेंटेंस नहीं लिखा था। ही इज काइंड, राम इज ए बॉय, ही इज काइंड, तो राम के बदले क्या आया, हमारा ही आया। अब हम लोग चलते हैं एडवर्ब, देखते हैं। एडवर्ब क्या हुआ हमारा, क्रिया विशेषण, मतलब जो वर्ब एडजेक्टिव या एडवर्ब को डिस्क्राइब करता है। जैसे आपका स्लोली हो गया, वेरी, एलवेज, ये सब क्या हो गया आपके एडवर्ब हो गए। ही रन्स क्विकली, सी इज वेरी स्मार्ट, ये सब क्या हो गया आपके एडवर्ब हो गए। तो यहाँ पे आपके एडवर्ब क्या हो गया, सी इज वेरी स्मार्ट, ये हो गया आपके एडवर्ब। ओके। ही रन्स क्विकली, तो क्विकली क्या होगा यहाँ पे आपका एडवर्ब हो गया। प्रीपोजिशन किसको बोलते हैं, प्रीपोजिशन किसको बोलते हैं, तो संबंध सूचक अव्यय, मतलब रिलेशन बताता है, नाउन या प्रोनाउन और किसी और वर्ड के बीच में क्या बताता है, ये रिलेशन को बताता है। जैसे कि इन हो गया आपका, ऑन, अंडर, बिटवीन, ये सब क्या हो गया आपके प्रीपोजिशन हो गए। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका भी हम लोग। एग्जाम्पल, द बुक इज ऑन द टेबल, तो यहाँ पे आपका प्रीपोजिशन क्या, कौन हुआ, ऑन हुआ, कौन सा हुआ, ऑन। ओके। नेक्स्ट हमारा कंजक्शन, जिसे हम बोलेंगे संयोजक अव्यय, जो वर्ड्स या फ्रेज या क्लॉजेस को जोड़ता है। जैसे कि एंड हो गया आपका, बट हो गया, बिकॉज हो गया, और हो गया, वो सब क्या हो गया आपके कंजंक्शन हो गए। इनके भी एग्जाम्पल देखेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। आई लाइक टी एंड कॉफी, तो यहाँ पे कौन सा कंजंक्शन आपका एंड है, क्यों, क्योंकि टी और कॉफी को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है कि मुझे टी और कॉफी दोनों पसंद है। तो एंड क्या हो गया हमारा कंजंक्शन हो गया। इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक शब्द, जो सडन फीलिंग को बताता है, इमोशन को शो करता है, वो क्या हो गया आपका इंटरजेक्शन हो गया। जैसे वाव, ओह, यस, ये सब क्या हो गया आपका इंटरजेक्शन हो गया। जैसे एग्जाम्पल एक देखते हैं। वाव, व्हाट अ मैच, वाव व्हाट अ मैच, ये क्या हो गया आपका इंटरजेक्शन हो गया, जो आपके सडन फीलिंग या इमोशन को क्या करता है, शो करता है। ठीक है। अब मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ और इसके बाद जब एग्जाम्पल लूंगी तो समझ में आएगा आप लोगों को नाउन, प्रोनाउन, वर्ब्स, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन का वर्क। ठीक है। चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ। वाव, द लिटिल बॉय, देखिए दोस्तों राइटिंग पे नहीं जाइएगा, ठीक है, राइटिंग मेरी इतनी अच्छी है नहीं।
जितनी अच्छी होनी चाहिए। आप लोग को समझाने के लिए बस मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप लोग समझ जाना, राइटिंग पे मत जाना। तो देखिए वाव यहाँ पे हमारा क्या हुआ, जो वाव है वो हमारा क्या हुआ यहाँ पे, आप लोगों को तो समझ में आ गया होगा, इतना तो क्लियर होगा। वाव क्या है हमारा यहाँ पे, वाव है हमारा यहाँ पे इंटरजेक्शन। तो द क्या है, द क्या है, द है यहाँ पे हमारा आर्टिकल है, द हमारा क्या है यहाँ पे आर्टिकल है। लिटिल क्या है, लिटिल है यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव, लिटिल है हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव। बॉय क्या हो गया हमारा, बॉय हो गया हमारा यहाँ पे क्या हो गया, बॉय क्या है, नाउन है, यस नाउन है। क्विकली क्या हो गया यहाँ पे हमारा, क्विकली क्या हो गया हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो गया, क्विकली हो गया यहाँ पे हमारा एडवर्ब। एंड रेन का क्या हो गया यहाँ पे हमारा, रेन हो गया हमारा यहाँ पे वर्ब। इनटू क्या हो गया, इनटू हो गया यहाँ पे हमारा प्रीपोजिशन हो गया, यहाँ पे हमारा इनटू प्रीपोजिशन हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। द क्या हुआ, द क्या हुआ, ये द क्या हुआ यहाँ पे हमारा, द आप लोगों को पता है आर्टिकल हुआ। एंड हाउस क्या हो गया, हाउस भी हमारा क्या हो गया नाउन हो गया। ओके अब चलिए, तो इंटरजेक्शन क्या करता है, वाव जो है हमारा इंटरजेक्शन क्या करता है, सडन फीलिंग को दिखाता है, क्या करता है सडन फीलिंग को दिखाता है। द यहाँ पे क्या है हमारा आर्टिकल है, क्यों, क्योंकि नाउन के पहले यूज होता है, इसलिए क्या हो गया हमारा आर्टिकल हो गया। लिटिल क्या है यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव है, लिटिल क्या है एडजेक्टिव है, क्यों, बॉय को डिस्क्राइब कर रहा है, किसको डिस्क्राइब कर रहा है, बॉय को डिस्क्राइब कर रहा है। लिटिल तो क्या हो गया हमारा एडजेक्टिव हो गया, लिटिल बॉय, कौन सा बॉय, लिटिल बॉय मतलब छोटा सा बच्चा, ठीक है। क्विकली, क्विकली क्या हो गया यहाँ पे हमारा एडवर्ब हो गया, क्विकली क्या हो गया एडवर्ब हो गया, सॉरी बॉय तो मैंने बताया नहीं, बॉय क्या हो गया यहाँ पे हमारा, लिटिल हमारा एडजेक्टिव हो गया, बॉय हो गया यहाँ पे हमारा नाउन, बॉय क्या हो गया एक पर्सन का नाम है, नाउन हो गया, ठीक है। क्विकली क्या हो गया हमारा यहाँ पे, क्विकली हो गया आपका रेन को डिस्क्राइब कर रहा है, कौन, क्विकली रेन को क्या कर रहा है डिस्क्राइब कर रहा है, तो रेन तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, रेन हो गया हमारे यहाँ पे वर्ब, तो क्विकली क्या हो गया रेन को डिस्क्राइब कर रहा है, मतलब कैसे दौड़ रहा है, तो क्विकली दौड़ रहा है, कैसे दौड़ रहा है वो लिटिल बॉय, तो क्विकली दौड़ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आपका एडवर्ब हो गया। रेन क्या हो गया यहाँ पे आपका वर्ब हो गया, जो क्या कर रहा है एक एक्शन को दिखा रहा है। और इनटू क्या हो गया प्रीपोजिशन हो गया, जो डायरेक्ट शो कर रहा है रेन इनटू द हाउस। ओके और द तो आपको पता है क्या है, द तो आपका आर्टिकल है, हाउस क्या है प्लेस का नाम है, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेती हूँ जिससे आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, क्या मैं पेन चेंज कर सकती हूँ, यस पेन में चेंज कर सकती हूँ, पेन मैंने चेंज कर लिया है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, रीता सिंग्स ब्यूटीफुली इन द मॉर्निंग। ओके तो बताइए अब आप लोग कि यहाँ पे रीता जो है वो क्या हुई, रीता जो है वो क्या हुई,
ऑफ कोर्स ये नाउन हुआ हमारा। सिंग्स क्या हुआ? वर्ब हुआ। क्या कर रही है? गाना गा रही है, तो सिंग्स क्या हो गया हमारा? यहाँ पे सिंग्स क्या हुआ हमारा? वर्ब हुआ। ब्यूटीफुली कैसे गा रही है? ब्यूटीफुली, तो ब्यूटीफुली क्या हो गया हमारा? एडवर्ब हो गया। एडवर्ब हो गया, ठीक है। इन क्या हो गया हमारा? यहाँ पे प्रीपोजिशन हो गया। प्रीपोजिशन हो गया। एंड द क्या हो गया? आर्टिकल हो गया। द जो है हमारा आर्टिकल हो गया, या फिर एडजेक्टिव बोल सकते हैं। मॉर्निंग जो है हमारा यहाँ पे क्या हो गया? मॉर्निंग आपका नाउन हो गया। हाँ, तो रीता यहाँ पे नाउन क्यों हुआ? क्योंकि वो पर्सन का नाम है, ठीक है। पर्सन का नाम है, इसलिए रीता क्या हो गया हमारे यहाँ पे? रीता क्या हो गया यहाँ पे हमारा? नाउन हो गया। सिंग्स क्या है हमारा? वर्ब है, जो क्या कर रहा है? एक्शन को दिखा रहा है। सिंग्स हमारा वर्ब जो एक्शन को दिखा रहा है। ब्यूटीफुली क्या है? एडवर्ब है, ठीक है, जो डिस्क्राइब कर रहा है, मतलब कैसे गाती है, तो ब्यूटीफुली गाती है, बहुत ही सुंदर गाती है, बहुत ही सुंदरता से गाती है, बहुत अच्छे से गा रही है, मीठी मीठी आवाज में कि सब मगन हो जाए। तो ब्यूटीफुली क्या हो गया यहाँ पे हमारा? एडवर्ब हो गया, ठीक है। कैसे गाती है? ब्यूटीफुली। इन क्या है आपका? प्रीपोजिशन है। क्यों? क्योंकि वो प्लेस टाइम के रिलेशन को बता रहा है। नाउन क्या हो गया यहाँ पे हमारा? मॉर्निंग को कर रहा है, तो ये मॉर्निंग हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया, ठीक है। और द तो आप लोगों को पता है कि ये आर्टिकल है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो यहीं पे मैं खत्म करती हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी नाउन और उसके टाइप्स को अच्छे से डिस्क्राइब करके पूरे डिटेल से पढ़ाऊंगी, ठीक है। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी, ठीक है। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय।